सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है, 5। और 5 का क्या चल रहा है, इकाई का अंक। आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था इकाई का अंक। जैसे कोई क्वेश्चन में 0 का इकाई अंक पूछा था, आंसर क्या होता है 0। अगर किसी क्वेश्चन में 1 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर क्या होता है 1। अगर किसी क्वेश्चन में 5 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना आता है 5। और जब इकाई के अंक में 6 का अंक पूछा जाता है, 6 का, तो आंसर क्या होता है 6। इसके अलावा क्या बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 2 बचा है और 8 बचा है। जब किसी क्वेश्चन में इनका आंसर पूछते हैं तो क्या इनकी घात को कितने से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। और जितना भी शेषफल आता है उसको घात के रूप में रखा जाता है। आप देखिए इसमें 34 सवाल में उसने क्या दिया है, 2 पे घात 3 और 3 पे घात 4, यानी कि ये क्वेश्चन में डबल घात दी है। मल्टीप्लाई 3 पे घात 4, 4 पे घात 5, मल्टीप्लाई 4 पे घात 5, 5 पे घात 6, मल्टीप्लाई 5 पे घात 6, 6 पे घात 7, मल्टीप्लाई 6 पे घात 7, 7 पे घात 5, मल्टीप्लाई 7 पे घात 8, 8 पे घात 9। तो देखो इसको भी करने के 2 तरीके होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 2 ए पे घात क्या होता है एम पे घात क्या होता है एन, क्या होता है एन। तो देखो इसको निकालना पड़ता है ये किस में आते हैं, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाता है एम गुणा एन, ऐसे ही उनको निकाला जाता है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना हो जाएगा 12, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 20, 3 पे घात 20, 4 पे मल्टीप्लाई कितना है 5 पे घात 6, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30। 7 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 42, 7 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा इधर कितना है 8, और इधर इसका गुणा करेंगे तो 9 8 72। अब देखिए इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हैं। जब हमने आपको बताया था जब किसी क्वेश्चन में 5 दिखाई दे, कितना 5 दिखाई दे और 5 के साथ में कोई सम संख्या दिखती है, 5 के साथ में कोई सम संख्या दिखती है तो उसका आंसर कितना होता है 0। कितना होता है 0। अब देखिए 5 के साथ में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी कितना आएगा 0। 5 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी कितना आएगा 0। और 5 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी कितना आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 का, जैसे पर 2 का पता है नियम, तो इसकी घातों कितने से भाग देना है 4 से भाग देना है। 3 का पता है कि इसकी घातों कितने से भाग देना है 4 से भाग देना है। 4 का पता है कि इसकी घातों 4 से भाग देना है। लेकिन आपको पता है कि जब किसी क्वेश्चन में 5 का पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है 5 मल्टीप्लाई, और जब किसी क्वेश्चन में 6 का पूछा जाता है तो आंसर कितना आता है 6। और 5 छक्के 30, और 30 में का एक अंक क्या होगा 0, कितना होगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 35वें सवाल में उसने क्या बोला है, 124 पे घात 372 प्लस 124 पे घात 373 का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए उसने क्या बोला है, इसमें 4 का इकाई का अंक, तो 4 पे घात कितनी है 372 प्लस 4 का इकाई का अंक उस पर घात कितनी है 372। अब आपको भी पता है कि जब 4 का इकाई अंक पूछा जाता है तो उसकी घातों कितने से भाग दिया, 4 से भाग दिया जाता है, और 4 का भाग दिया जाता है। विभाज्यता के नियम में हमने आपको पढ़ाया था कि जब 4 का नियम हम पूछते हैं तो 4 का भाग देने पर पिछली 2 संख्या में कितने का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। देखिए इधर कितना है 124 पे घात कितना है 372 प्लस 124 पे घात कितना है 373, इन दोनों को कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 72 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, यानी कि 4 पे घात 0 प्लस जब 73 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 1, यानी कि 4 पे घात 1। आपको भी पता है जब 4 पे घात 0 होती है तो कितना अंतर आता है हमेशा 6 प्लस 4 पे घात 1 का मतलब कितना होता है 4। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है, तो 6 4 कितने हो जाएंगे 10, और 10 में का एक अंक क्या होगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी आपने किए हैं, जितने भी किए हैं उसमें क्या है सब में मल्टीप्लाई, तो सब में क्या किया था मल्टीप्लाई, लेकिन इस वाले सवाल से क्या हो गया ऐड। तो देखिए 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 में का एक अंक क्या आ रहा है 0। अब देखिए 36वें सवाल में उसने क्या बोला है, 1001 पर घात 2008 प्लस 1002 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसको 2 तरीके भी कर सकते हैं।
कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1001 है। आपको भी पता है जब किसी क्वेश्चन में 1 का इकाइकांक पूछा जाता है तो हमेशा आंसर कितना आता है? 1 प्लस 1002 में इकाइकांक कितना है? 2। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे देखिए इसने 37वें सवाल में क्या बोला है? 202 कितना? 222 पे 888 घात प्लस 888 पे 222 का इकाइकांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है? 222 पे घात 888 प्लस 888 पर 222 का इकाई का अंक। इसमें किसका पूछा है? 2 का। और इसमें किसका पूछा है? 8 का। आपको भी पता है कि दोनों या 2 का पूछे या 8 का पूछे तो दोनों की घात में कितने का डिवाइड करना है? 4 का डिवाइड करना है। अब इसमें किसका पूछा है? 2 का। 88 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। कितना आएगा शेषफल? 0 प्लस किसका पूछा है? 8 का। जब 22 में 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। देखिए 2 पे 0 का मतलब कितना होता है? 6 प्लस 8 अटैया 8 पे स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 64। और 64 में इकाई अंक कितना है? 4। देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। और 10 में इकाई अंक कितना है? 0। कितना है? 0। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। देखिए 38वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? 25 पे घात 6251 प्लस 36 पे घात 528 प्लस 22 पे घात कितना है? 853 का इकाई का अंक क्या होगा? अब उसने क्या बोला है? इसमें देखिए 5 का इकाई का अंक, इसमें 6 का और इसमें 2 का। आपको ही पता है जब किसी क्वेश्चन में 5 का इकाई का अंक पूछा जाता है, जब किसी क्वेश्चन में 5 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है? 5 प्लस कितना? 6 का अंक। जब किसी क्वेश्चन में 6 का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है? 6 प्लस अब किसका निकालना है? 2 का इकाई का अंक निकालना है। आपको ही पता है जब 2 का इकाई का अंक निकालते हैं तो उसकी घातों कितने से भाग दिया जाता है? 4 से भाग दिया जाता है। तो जब 53 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1, क्योंकि 13 चौको 52 कितना शेषफल बचा? 1। और 2 पे घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। 6 5 11, 11 और 2 13, और 13 में इकाई का अंक कितना होता है? 3। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। 39वें सवाल में उसने क्या बोला है कि 235 पे घात 215 प्लस 314 पे घात 336 प्लस 6736 पे घात 213 प्लस 3167 पे घात 112 इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए इन चारों को अलग करते हैं। 5 का अलग निकालते हैं, 4 का अलग निकालते हैं, 6 का अलग निकालते हैं, 7 का अलग निकालते हैं। आपको भी पता है किसी क्वेश्चन में 5 का पूछा जाता है इकाई का अंक तो आंसर कितना आता है? 5 प्लस 4 का निकालते हैं। 4 का निकालने को उसने क्या बोला है? 314 पे घात कितना है? 326। अब 4 का इकाई पूछा है तो इसकी घातों कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो देखिए 26 में जब 4 का भाग देंगे तो 6 चौको 24, कितना से 16 बचा है? 2। और 4 पे स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 16। और 16 में इकाई कितना हो जाएगा? 6। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 6 प्लस का प्लस। अब देखिए 6736 है तो इसमें 6 का इकाई अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है? 6 प्लस अब किसका निकालना है? 7 का निकालना है। 7 का इकाई अंक पूछा जाता है तो उसकी घातों कितने से भाग दिया? 4 से भाग दिया जाता है। जब आप 112 में 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? 0। और 7 पे 0 का मतलब कितना होता है? 7 पर 0 का मतलब कितना होता है? 1। तो देखिए 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 और 5 11 और 1 12, 12 और 6 18, कितना हो गया? 18। 18 में इकाई अंक कितना होता है? 8। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 8। अब देखिए 40वें सवाल में उसने क्या बोला है कि 11 पे घात 1 प्लस 12 पे घात 2 प्लस 13 पे घात 3 प्लस 14 पे 4 प्लस 15 पे 5 प्लस 16 पे 6 का इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इनको अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। देखिए इधर उसने क्या बोला है? 11 पे घात 1 प्लस 12 पे घात 2 प्लस 13 पे 3 प्लस 14 पे घात 4 प्लस 15 पे घात 5 प्लस 16 पे घात 6।
आपको ही पता है जब किसी क्वेश्चन में एक का एकांक पूछा जाता है तो हमेशा आंसर कितना होता है 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 12 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 144 में एकांक कितना है 4, कितना है 4 प्लस। अब देखिए 3 का एकांक और 3 पे कितनी घात है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 27 में एकांक कितना हो जाएगा 7 प्लस। अब इसमें किसका पूछा है 4 का, 4 पे घात कितनी है 4, यानी कि इसके घात 4 को 4 का भाग देंगे तो शीर्ष पर कितना आएगा 0 और 4 पे 0 का मतलब कितना होता है 6 प्लस का प्लस। किसी भी क्वेश्चन में 5 का एकांक पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है 5 प्लस। जब किसी क्वेश्चन में 6 का एकांक पूछा जाता है आंसर कितना होता है 6। अब देखिए इनको जोड़िए 4 और 1 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 और 6 29, कितना 29 और 29 का एकांक कितना है 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 9। अब देखिए 41 सवाल में उसने क्या बोला है 1 पे घात 3 प्लस 2 पे घात 3 प्लस 3 पे घात 3 प्लस 4 पे घात 3 प्लस डॉट 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 99 पे घात 3 का इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। देखिए इसको भी करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए या फिर सूत्र से करिए। किससे, सूत्र से। अब देखिए क्रमागत में पूछा है, क्या पूछा है क्रमागत दिया है। क्रमागत कहाँ शुरू होता है 1 से होता है, 1 2 3 4। ये संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है प्राकृतिक संख्या है और घात कितने की है 3 की घात लगी है, यानी कि q की घात लगी। इसका एक सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2 और होल स्क्वायर। अब देखिए n का मान क्या होता है कुल, और कुल इसमें कितना दिया है 99। कितना दिया है 99। जो पहले मान होता है वो किसका होता है a का, और जो लास्ट होता है वो किसका आता है n का। n का मतलब क्या होता है कुल संख्या कितनी है, तो इसमें कुल संख्या कितनी है 99, तो n की जगह पे कितना रखना है 99 कोष्टक 99 प्लस 1 बटे 2 होल स्क्वायर। अब देखिए 99 बीच में क्या रखा था हमें मल्टीप्लाई 99 और 1 100 बटे 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 से जब 100 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 50 बार। अब यहाँ पे बचा क्या है, क्या बचा है देखिए क्या बचा है इसमें 99 गुणा 50 उस पर स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि जब इसमें 50 में एकांक क्या है 0, जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा 0, यानी कि इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 0।